आज भी उस मासूम बच्ची की आंखों में वह दर्द साफ दिखाई देता है जिसने कुछ ही दिन पहले अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरते देखा। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी वहां अब सन्नाटा पसरा है। जिन हाथों ने उसे सहलाया, जिन आवाजों ने उसे पुकारा, वे अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। पोड़ैया हाट की यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि समाज के माथे पर लगा हुआ कलंक है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। अंधविश्वास की आग में उजड़े इस परिवार की कहानी अब भी कई सवाल पूछ रही है। इसी दर्द को बांटने और पीड़ित परिवार को सहारा देने आज विधायक प्रदीप यादव आगे आए। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे किसान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पोड़ैया हाट प्रखंड के देवदार थाना क्षेत्र की इस दर्दनाक घटना से प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पूर्व घोषणा के अनुरूप विधायक प्रदीप यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा उन्हें 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विधायक प्रदीप यादव ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में संवेदनशीलता दिखाते हुए परिवार का दुख साझा किया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यह राशि तत्काल राहत के तौर पर दी जा रही है, जबकि कुल 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता दिलाने की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शेष राशि भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी ताकि परिवार को संबल मिल सके। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व गांव में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है और लोग अब भी उस पीड़ादायक दृश्य को भूल नहीं पाए हैं। मौके पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि समाज को ऐसे कुरीतियों से बाहर निकलना होगा। उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई निश्चित करने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवार को अकेला न छोड़ा जाए। क्षेत्र की जनता ने भी विधायक के इस मानवीय कदम की सराहना की। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अंधविश्वास, अफवाह और कुरीतियों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आज परिवार को आर्थिक सहायता जरूर मिली है, लेकिन उस मासूम बच्ची की आंखों में दिखता दर्द यह बता रहा है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी आसानी से नहीं भरते। आप सबके ध्यान में होगा, इसी 17 मार्च को झिलवा पंचायत, गोड्डा अंचल के बूढ़ी कुड़ा पंचायत, जो झिलवा पंचायत के बगल में है, एक विभत्स घटना हुई थी, हृदय विदारक घटना हुई थी। झारखंड के कोने कोने में जिस घटना की निंदा हुई कि एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई और वो भी अंधविश्वास में, गलतफहमी में आकर के उस निर्मम हत्या का प्रतिकार किया गया। मैं स्थानीय जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहल की और तुरंत हत्यारों को पकड़ करके जेल के सलाखों में बंद किया। मात्र उसकी एक बेटी है, पति पत्नी, एक छोटा सा बच्चा, तीनों अबोध होकर के सोया हुआ तो उसका बच्चा भी, तीनों की हत्या की गई थी। सुनीता मुर्मू जो अपनी ससुराल में थी, अगर वो यहाँ रहती तो उसकी भी हत्या हो जाती। तो न्यायिक प्रक्रिया का ही एक पार्ट है कि पीड़िता को, परिवार को, पीड़िता मैंने जो ऐसे लोग हैं उनके आश्रित को 10 लाख रुपए मुआवजा दी जाती है सरकार की तरफ से, जिसमें यह उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक की ओर से अनुशंसा की जाती है, जिसमें जिला न्यायिक पदाधिकारियों की भी सहमति बनती है और इसके बाद उन्हें यह दिया जाता है। तो अभी उसकी आधी स्वीकृति हुई है 5 लाख रुपये का, जिसका भुगतान आज हम सबों ने किया है। इनके खाते में वो ट्रांसफ़र हुआ और ये चेक, इनको हमने कहा कि यह एक चेक है जो सिंबॉलिक है, लेकिन मूल रूप से इनके खाते में इसको ट्रांसफ़र होना है, जो हो चुका है। अब हम सब इस आशा में कि यह फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी फैसला है और जिन्होंने ये निर्मम हत्या का अंजाम दिया है उन्हें कठोर सज़ा मिले। हमें लगता है कि इसी में पूरे क्षेत्र में खुशी होगा। आज
इस ओर लोगों की टकटकी निगाहें लगी हुई हैं।